राजस्थान का वो इलाका जहां सूरज की तपिश पत्थरों को भी पिघला दे। चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ सुनहरी रेत के टीले थे। इस साल गर्मी ने पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। गांव का इकलौता पुराना कुआं पूरी तरह सूख चुका था। गांव के मुखिया ने मुनादी करवा दी थी कि कोई भी पानी बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि टैंकर आने में अभी हफ्तों की देरी थी। गांव में एक छोटा बच्चा रहता था, वीर, जो अक्सर अपने दादाजी से पुरानी कहानियां सुनता था कि कैसे मरुस्थल के बीच भी पानी खोजा जाता है। गांव की औरतें रोज सुबह 3 बजे उठकर मिलों पैदल जाती थीं, ताकि किसी दूर के झरने से एक मटका पानी ला सकें। लेकिन वो पानी इतना कम होता था कि घर के बर्तनों में आधा भी नहीं भर पाता था। प्यास से अब इंसान और जानवर सब टूटने लगे थे। एक दिन दोपहर में वीर ने देखा कि उसकी मां गर्मी और प्यास के कारण बेहोश होकर गिर पड़ रही। घर में पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं बचा था। वीर घबराकर दादाजी के पास गया। दादाजी ने उसे अपनी एक पुरानी धुंधली डायरी दिखाई, जिसमें रेगिस्तान के छिपे हुए राज्य लिखे थे। दादाजी बोले, बेटा, जहां खास झाड़ियां उगती हैं वहां रेत के नीचे नमी होती है। हमारे पूर्वज ढोरों की भाषा पराहना जानते थे। अगले दिन वीर अपनी कुदाल लेकर निकल पड़ा। अच्छा, गांव वाले उस पर हंसे। पागल है क्या? जहां मशीनें फेल हो गईं वहां तू पानी ढूंढेगा? पर वीर के कानों में अपनी मां की वो कराह और प्यासे जानवरों की आवाज गूंज रही थी। उसने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगा। वीर घंटों तक तपती रेत पर चलता रहा। अचानक उसे एक टीले के पीछे कुछ खेजदी के पेद्दीच और सूखी हुई बेलें दिखाई दी। उसे दादाजी की बात याद आई, जहां हरियाली है वहां नीचे नमी है। वीर ने अपनी छोटी कुदाल से पागलों की तरह खुदाई शुरू की। 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, पर सिर्फ सूखी रेत ही निकल रही थी। उसका गला सूख कर कांटा हो गया था। तभी उसे रेत के नीचे एक पुरानी दबी हुई पत्थर की सीढ़ी का कोना दिखा। यह कोई साधारण गड्ढा नहीं, बल्कि सदियों पुरानी एक बावध्धि थी। वीर की आंखों में चमक आ गई। उसने पागलों की तरह हाथों से रेत हटाना शुरू किया। उसे विश्वास हो गया था कि उसका गांव अब प्यासा नहीं मरेगा। वीर पागलों की तरह भागते हुए गांव पहुंचा और चिल्लाने लगा, मुझे अमृत मिल गया। टीले के नीचे पुरानी बावड़ी है। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब वीर के हाथ की गीली रेत दादाजी ने देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समझ लिया कि वीर ने सच में करिश्मा कर दिखाया है। फिर क्या था? पूरा गांव, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब अपनी अपनी कुदाल और तगाड़ी लेकर वीर के साथ चल पड़े। सबके दिल में बस एक ही उम्मीद थी, पानी। रात भर मशालों की रोशनी में पूरा गांव एक साथ मिलकर रेत हटाता रहा। भेदभाव और थकान सब पीछे छूट गए थे। बस सबकी नजरें उस बावड़ी पर थीं। और अचानक नीचे की आखिरी परत हटते ही ठंडे पानी का एक सोता फूट पड़ा। पानी आ गया, पानी आ गया के नारों से पूरा रेगिस्तान गूंज उठा। अगले कुछ दिनों में उस पुरानी बावड़ी को पूरी तरह साफ कर दिया गया। वह पानी इतना मीठा और शीतल था कि गांव की हर प्यास बुझ गई। अब औरतों को पानी के लिए मीलों दूर भटकना नहीं पड़ डरता था। रेगिस्तान के जहाज, ऊंट और बेजुबान जानवर फिर से चहकने लगे। गांव की गलियों में फिर से रौनक लौट आई थी। वीर अब सिर्फ एक बच्चा नहीं, पूरे गांव का हीरो बन चुका था। यहां तक कि शहर से आए बड़े अफसरों ने भी वीर की बहादुरी और सूझबूझ को सलाम किया। दादाजी ने वीर के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, असली ताकत मशीनों में नहीं, अपनी जड़ों को समझने और एकजुट रहने में है। आधुनिक बनो, पर अपनी पुरानी समझ को कभी मत छोड़ो। दोस्तों, अगर हौसला हो तो बंजर जमीन से भी अमृत निकल सकता है। आपको वीर की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।